हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि हम लोग वाघा बॉर्डर हो आए थे, तो वहाँ से आने के बाद हमने होटल में आके थोड़ा सा अपना केक खाया और रेडी होकर हम निकल लिए थे गोल्डन टेम्पल के लिए, यानी कि हरमंदिर साहिब के लिए। इसको हमारे सिख धर्म में हरमंदिर साहिब के नाम से बुलाया जाता है। जैसे ही हमने एंट्री की, इतना ब्यूटीफुल सीन, मैस्मराइजिंग व्यू बोल सकते हैं आप। इतना मैस्मराइजिंग व्यू हमारी आंखों के सामने, मतलब मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे ही हम अंदर गए तो पता चला 9 बजे दर्शन बंद हो जाते हैं और पालकी साहिब जी अंदर जा रही थी और इस टाइम शयन के लिए गुरु ग्रंथ साहब को लेकर जाते हैं। तो हमने पालकी साहिब जी के दर्शन किए, आते हुए भी जाते हुए भी। पता चला सुबह 4:45 बजे ये वापस आते हैं। और ये वाली ड्रेस मैंने, मतलब ये वाला सूट पहना था रात में। हम लोग वैसे रेडी शेडी होकर गए थे, हमें नहीं पता था कि अभी दर्शन नहीं हो पाएंगे, बट कोई नहीं, दूर से दर्शन कर लिए थे। और लंगर हॉल के बाहर काफ़ी भीड़ थी, वहाँ हम पहुँच ही नहीं पाए और यावी भी सो गई थी और हमें रात के बज गए थे 12। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। हमने पीछे की तरफ पेशाब चढ़ाया और यावी अपने मामा की गोद में चढ़ के, इसको कुछ नहीं पता था कि ये कहाँ है, बस ऐसे ही कंधे पे सर रख के सोए जा रही थी। और पूरी रात हम सो नहीं पाए थे, ट्रैवलिंग में ही रह गए थे, आके भी पूरा दिन घूमने में रह गए। तो फिर सुबह उठ के ये थी मेरी हालत। शकल पे बजे हुए हैं 12, क्योंकि नींद हमारी पूरी नहीं हो पाई है। 2 दिन हो गए हैं और सोना, मतलब सोए बिना तो यार चेहरे पर आपको दिख ही जाएगा कि आंखें भी ज़बरदस्ती खोलनी पड़ रही हैं। आंखों के नीचे भी स्वेलिंग आ गई थी मेरे। बस कुछ नहीं, दर्शन तो करने ही थे। हम लोग फिर से सुबह उठे, नहाए धोए, रेडी हुए। फिर पता चला कि यहाँ पर जो हमने ब्रेकफास्ट इंक्लूड किया था होटल बुकिंग करते टाइम, तो पता चला कि ब्रेकफास्ट 8:30 बजे से है। तो हम लोग 7 बजे उठ के तैयार हो गए थे। तो पता चला हम 8 बजे ऊपर आके बैठ गए, बोले 8:30 बजे ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है, 8:30 से 10:30। तो सबसे पहले हम ही आके बैठे थे, बस एक फैमिली और थी साइड में। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से लॉन्ज के बाहर का व्यू। ये इस होटल का था लॉन्ज। होटल था ओरा ब्लिस, इसका नाम मैंने पहले भी बताया है लास्ट व्लॉग में। इसके अंदर का मैंने रूम टूर भी दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी लास्ट जो भी अमृतसर वाली वीडियो है उसमें देख सकते हैं। और हम लोग वेट कर रहे थे, बस जल्दी से ब्रेकफास्ट लगे और सबसे पहले हम लोग चाय पिए। तो जैसे ही ब्रेकफास्ट लगा, हम सब ने अपनी अपनी प्लेट्स लगा ली। ब्रेकफास्ट में थे, फ्रूट्स में था पपाया, छोले थे, भटूरे थे, एग भी था, सैंडविच था। सैंडविच नहीं, बेसिकली मतलब ये नॉर्मल ब्रेड और जैम थे, मैक्रोनी थी और नमकीन जवे बोलते हैं जिनको, वो थे। दलिया भी था। दलिया पहले मैंने लिया नहीं था, मैंने बाद में लिया था। पहले मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया तो बोले दलिया काफ़ी अच्छा है, मतलब वो नहीं है बस ऐसे ही पानी में उबाल देते, दूध में उबाला हुआ बढ़िया दलिया है। तो मैंने पहले छोलों से एक भटूरा खाया। ये मेरी चाय थी, क्योंकि यार मुझे चाय सुबह में ज़रूर चाहिए, ऐसी आदत हो रही है। फिर मैंने थोड़ा सा दलिया भी ट्राई किया, थोड़ी मैक्रोनी भी खाई थी। बस ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग निकल लिए थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हमें जाना था हरमंदिर साहिब, उसके बाद हमें जलियांवाला बाग भी जाना था। तो हम इस स्ट्रीट के बीच में से होते हुए, साइड में था पार्टीशन म्यूज़ियम, जो हमने नहीं देखा, स्किप कर दिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ देखने के लिए है भी नहीं। वैसे लोग जाते हैं बट हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमें और भी गुरुद्वारों में जाना था। तो इस वजह से हमने इसको इग्नोर किया। और यहाँ पे गोबिंदगढ़ फोर्ट भी है, जिसमें हम लास्ट टाइम गए थे, तो इसलिए हम उसमें भी इस बार नहीं गए, क्योंकि वो हम देख चुके हैं पहले ही। तो इस वजह से दोबारा से जाने का क्या ही फ़ायदा। तो ये हम आ गए थे हेरिटेज स्ट्रीट की साइड, इधर से हम लोग जा रहे थे। और यार सुबह में भी मतलब 9 बजे इतनी भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बस मतलब आप किसी भी टाइम आ जाओ, यहाँ भीड़ रहती ही है। और ऊपर से ये था कि उस दिन अमावस्या वाला दिन था, तो उस दिन ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा भीड़ हो रही थी। बस यहाँ गुरुद्वारे के बाहर से हमने ली 2 कैन जो होती हैं, खाली वाइट कलर की बोतल आती है ना वो, क्योंकि हमें अमृत लेके जाना था सरोवर से घर। मम्मी ने बोला था कि जब तुम अमृतसर जाओगे तो अमृत लेके आना। जो अमृतसर टेम्पल है, जिसके गोल्डन टेम्पल जो सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है, उसमें जो पानी रहता है ना, उसमें 24 घंटे वाणी चलती रहती है गुरु ग्रंथ साहिब की। तो उसको अमृत बोलते हैं, वो अमृत के समान हो जाता है। तो उसको आप कितने भी दिन घर में रखे रखें, उसमें फुई नहीं लगती, सड़ता नहीं है वो। तो बस इसीलिए हमने भी 2 कैन बाहर से ले ली थी। इधर हैंड वॉश किए और फिर अंदर की तरफ जैसे ही एंट्री की, वहाँ पर पानी रहता ही है, जो लोग गए उनको पता होगा, नहीं पता तो मैं दिखा देती हूँ। ऐसे पानी रहता है, बस उसमें से निकल के आपको अंदर एंट्री करनी होती है, क्योंकि पैरों को अच्छे से धोना होता है, इसमें अच्छे से डिप हो जाते हैं आपके पैर, इतना पानी रहता है।
बिल्कुल भी गंदे पैर लेकर आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, एंट्री नहीं है, चाहे फिर वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी है। हैंड वॉश करने और पैर वॉश करने नेसेसरी हैं। उसके बाद जैसे ही हमने गैलरी से एंट्री की, सामने इतना सुंदर व्यू यार, रात तो सुंदर लग ही रहा था और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब मैं देखती रह गई। मैं सेकंड टाइम विज़िट की हूँ, पहले शादी के जस्ट बाद हम लोग आए थे, 2-3 महीने बाद ही आ गए थे, और अब आए हैं हम। अब हमारी 4th एनिवर्सरी है 2-3 दिन बाद ही, तो हम अब फिर से आए हैं प्रसाद चढ़ाने यहाँ पे। और इतना सुंदर व्यू, पर यार भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा थी, आप लोग देख सकते हैं। मतलब अगर आगे वाले बंदे ने पीछे वाले बंदे को ये देख लिया ना कि वो कहाँ है, तो आगे फिर उस आगे वाला खो जाएगा, अगर उसके आगे कोई है, मिल नहीं सकता, इतनी भीड़ थी। फिर हम वहाँ पे प्रसाद चढ़ा के आए दुखभंजन बेरी की तरफ, अच्छे से दर्शन करके फिर हम आ गए थे इधर बाहर मार्केट में, जहाँ या भी लग गई थी अपनी शॉपिंग करने। मैंने भी अपने पापा वगैरह के लिए कड़े किरपान वगैरह लिए 1-2। फिर वहाँ से शॉपिंग करके हम लोग आ गए थे जलियांवाला बाग, ये है उसका एंट्रेंस। फिर हम पहुँचे अंदर की तरफ, और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी, बट उतनी नहीं थी। गोल्डन टेम्पल में तो कुछ ज़्यादा ही रश था यार, बिल्कुल सांस भी नहीं आ पा रहा था, वहाँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा, हम लोग पागल ही हुए जा रहे थे। यहाँ से हमने देखा चारों तरफ भीड़ ही भीड़, बट हाँ उतनी नहीं थी, आराम से घूमे, थोड़ा सा रिलैक्स सा फील हुआ। देखने के लिए यहाँ भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको 2 वॉल्स दिखेंगी जिन पर गोलियों के निशान हैं, बाकी कुआं उन्होंने जो था वो बंद कर दिया है, तो इसमें मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं। बाकी मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वहाँ पर क्या क्या था। ये है वो कुआं, अब इसको उन्होंने शीशे से चारों तरफ से बंद कर दिया है, इसके अंदर मिट्टी है और कुछ नहीं है, भर दिया है इसको। ये एक दीवार है जिस पर 28 गोलियों के निशान लगे हुए हैं, इसको भी इन लोगों ने रिनोवेट कर दिया है, पहले जैसी तो अब नहीं है। और ये पार्क के बीच में जो है वो इस एक स्टैचू सा है। इसकी यही स्टोरी है कि बैसाखी के दिन लोग वो रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जब जनरल डायर ने उन पर गोलियाँ चलवा दी थी। ये तो शायद सबको पता ही होगा। एक ये दीवार है जिस पर गोलियों के निशान है। बस उस जलियांवाला बाग देखकर हम वापस आए होटल, और हमने यहाँ पर एक एक रोटी खाई। तभी दीदी को सर दर्द हो रहा था, तो हस्बैंड चले गए थे, वो अमृतसरी न्यूट्री कुलचा लेकर आए थे, वो भी हमने खाया। खा पी के फिर हम लोग निकल लिए थे बैठ के गाड़ी में और गुरुद्वारे के लिए। तो हम जैसे ही रास्ते में जा रहे थे, हमें मिले गुरुद्वारा सन्न साहब, मिले नहीं, हम गए ही थे रेडी होके कि हमें गुरुद्वारा सन्न साहिब जाना है। तो ये है गुरुद्वारा सन्न साहिब जी का प्रवेश द्वार, और ये है अंदर से उसका व्यू। गुरुद्वारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही पीसफुली यहाँ पर हमें दर्शन हुए। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा भीड़ नहीं थी, कोई रश नहीं था, बहुत ही अच्छे से शांति से दर्शन हुए, बहुत मन लगा यहाँ पर हमारा। अमृतसर में पता है हरमंदिर साहिब के साथ क्या है, वहाँ पर लोगों ने ना उसको टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा बना दिया है। वहाँ पर पूजा करने नहीं, लोग मन्नत मांगने नहीं, घूमने के उससे ज़्यादा आने लगे हैं। और ये सन साहिब में पीछे से है एक दीवार जिसमें कुंभल किया था गुरु नानक जी ने। इसकी स्टोरी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इधर ही हुई या भी भाग भाग के उसमें 6 बार निकली उसमें से। और बस इसके अच्छे से दर्शन करके वो लोग बोल रहे थे कि आप लंगर चख के जाना, तो हम जा रहे थे लंगर हॉल की तरफ। ये है उनका लंगर हॉल, बट फिर हमने लंगर किया नहीं, हमने सिर्फ प्रसाद लिया, क्योंकि हमें हो रही थी देर और हमें जाना था अभी आगे। तो फिर हम प्रसाद लेके आगे की तरफ निकल लिए। और ये है पंजाब के गांव, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ गेहूं दिखाई देगी, जो कि अब पकने वाली है। यहाँ पर कोई गन्ने की, आलू की खेती नहीं करता है, ना ही कोई सब्जियों की खेती होती है। हमें दूर दूर तक सिर्फ गेहूं के ही खेत दिखाई दे रहे थे। और गेहूं के खेतों के बीच में ना फार्म हाउस, ये देखो कितना बड़ा फार्म हाउस बनाया हुआ है। और ऐसे ही देखते हुए हम पहुँच गए थे बाबा बुड्ढा साहिब जी गुरुद्वारे पे। और यहाँ पे ना हमारे वहाँ 29 में अमावस्या थी, यहाँ 30 में थी, और ये अमावस्या को बोलते हैं मस्या। तो यहाँ पे मस्या का वो चल रहा था कुछ फंक्शन, तो यहाँ बाहर मेला सा लगा हुआ था, और हमें बाहर से नंगे पैर ही गए थे हम लोग। गुरुद्वारा काफ़ी आगे था, वो जो आपको दिखाई दे रहा है। तो हम सब लोग यहाँ से पैदल जा रहे थे, धूप भी काफ़ी हो रही थी। और ये हम लोग अंदर पहुँच गए। ये है मेन गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब जी का, और साइड का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ पूरा गुरुद्वारा कैसा है। ये देखिए, ये है साइड में एक, जिधर पानी वगैरह पिलाते हैं वो लोग। ये सामने प्रसाद मिलता है, जो छोटे छोटे आपको 2 हॉल मिल रहे हैं। ये जो गैलरी है, इसके दूसरी साइड है लंगर हॉल।
और ये है मेन गुरुद्वारा। ये है इसका सरोवर जिसमें हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया बैठ के, फ़िश देखी मैंने और यावी ने, उनको टच भी किया, बहुत मन लगा। जब गुरबानी सुनते हैं ना बैठ के तो मतलब मन को इतनी शांति मिलती है, बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, मैं बता ही नहीं सकती यार। बस प्रसाद चढ़ा के थोड़ी देर हमने इन मछलियों के साथ में अपना टाइम स्पेंड किया, फिर प्रसाद लिया, प्रसाद लेके फिर हमें आना था वापस अपने होटल, क्योंकि यहाँ पे ही हम लोगों को हो गई थी शाम के 5 बज गए थे। वैसे तो हमारा तरन तारन जाने का भी प्लान था बट टाइम बहुत कम था तो हम नहीं जा पाए। फिर आकर हमने पी ज्ञान जी दी लस्सी जो कि अमृतसर में फेमस है बहुत ज़्यादा। हम लोग भी यहाँ यूट्यूब पर ही वीडियो देखकर गए थे और लस्सी यहाँ की वाकई ही बहुत ही टेस्टी थी, हमें वो काफ़ी अच्छी लगी। हमने 3 ग्लास लिए थे हाफ हाफ, 2 लिए थे फुल। और यहाँ पर जो शेफ़ है विकास खन्ना, वो भी लस्सी पी कर गए हैं। खली भी लस्सी पी कर गए हैं। खली को तो सभी जानते हैं, इन्होंने उन लोगों का फ़ोटो भी लगाया हुआ है। और भी काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो यहाँ पर लस्सी पी कर गए हुए हैं। और लस्सी पीने के बाद हम लोग निकल लिए थे अमृतसर की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हमने सुना था कि अमृतसर में एक तो आम पापड़ और एक यहाँ के मसाले काफ़ी फेमस हैं। और हमें सूटों की शॉपिंग तो करनी ही थी, जूतियाँ भी लेनी थी। तो जूतियाँ तो हमने पहले ले ली थी, वो मैं वीडियो नहीं बना पाई उस चीज़ का। बाद में अगर मुझे वीडियो मिलती है तो मैं ज़रूर उसको अटैच करके डाल दूँगी। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए, सासू माँ के लिए ली थी और दीदी ने भी ली थी अपने लिए जूती। मैंने अपने लिए जूती नहीं ली क्योंकि मैं जूतियाँ कम पहनती हूँ, इस वजह से मैंने जूती नहीं ली थी। बाकी आगे दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया। ये पहुँच गए हैं एक जो यहाँ की सबसे फेमस शॉप है मसालों की, महाजन। महाजन नाम है इसका। तो यहाँ से हमने लिए थे एक तो पराठे वाला मसाला जो 1 चम्मच डाला था आपको 5 पराठे में, और 201 लिया था चने का मसाला। और फिर हम पहुँचे सूटों की शॉप पर, जहाँ से हमने की सूटों की शॉपिंग जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं वापस फिर से अपने होटल के रूम में। यहाँ यावी कार्ड लगा के अपना रूम ओपन कर रही है। इसको ये सब करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, किसी को नहीं करने देती, खुद ही करती रहती है। बस रूम को ओपन करके हम लग गए थे वापस आके अपने सूट देखने। एक सूट था ये, इसका प्राइस हमें 2000 पड़ा वहाँ पे। और एक ये था जो दीदी ने लिया था अपने लिए, ये 1500 में था। और ये है मेरा सूट वाइट कलर में और इस पे हैंडवर्क है फुल, जैसा दीदी का है ना सेम वैसा ही, बस कलर अलग है। ये भी हमें 1500 में ही पड़ा वहाँ से। और एक सूट है ये है उसका दुपट्टा, वो जो साइड में है वो है सूट, ये भी हमें 2000 का पड़ा था। तो ये हमारे 7000 के 4 सूट आए थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।